आंवला पूजन का शास्त्रीय विधान है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक किसी भी दिन आंवला की पूजा की जा सकती है, पर नवमी कोई पूजन का विशेष विधान है। इसके साथ ही शुक्ल पक्ष फाल्गुन की एकादशी को भी आंवला का पूजन किया जाता है। इस दिन तरह तरह के खाद्य पकवान बनते हैं, आंवला की पूजा की जाती है और उसी के नीचे बैठकर भोजन करने का विधान है। इस दिन एक ही कथा कही जाती है। प्रस्तुत है आंवला पूजन की कथा। एक बूढ़ा थी, उनके आंगन में सोने के आंवले का पेड़ था। एक पेड़ था, वो सोने के आंवले फलता था। वो रोजाना एक आंवला दान करके ही कुछ पानी पीती। बड़ी बहू आई, उनका ये क्रम चलता रहा। जब दूसरी बहू आई तो उन्होंने कहा, रोजाना सोने का आंवला दीजिएगा, ऐसे तो सब लुट-पुट जाएगा। आप ऐसा कीजिए कि आंवले भर आटे का दान दिया कीजिए। बूढ़ा माँ ने कहना मान लिया और आंवले भर वो देने लगी, दान देने लगी। कुछ समय पश्चात जब तीसरी बहू आई, उसको तो ये भी भारी पड़ा। उन्होंने कहा, ना ना ना, कितना आटा खत्म हो जाएगा, ये भी, उसे भी बंद कर दिया। तो लेकिन बूढ़ा बिना दान के मुंह में पानी भी नहीं डालती थी। तो वो चक्के को झाड़ पोंछ करके जो भी मिलता उसी का दान करने लगी। ऐसा क्रम चलता रहा। उसके पश्चात जब सबसे छोटी बहू आई, उन्होंने कहा, ये भी नहीं चलेगा। अब बूढ़ा माँ तो बिना दान किए कुछ खाते नहीं थी। बेचारी दुखी होकर घर से निकल पड़ी। थक हार कर दुखी होकर चलते चलते एक जंगल में पहुंची और वहां पर थकावट के कारण उन्हें नींद आ गई। वो वहीं पर आराम से सो गई। जब वो उठी तो उन्होंने क्या देखा, उनके तो पहले जैसा ही महल जैसा घर है और सोने के आंवले का पेड़ लगा है और वो आंवला उसी तरह एक एक सोने का आंवला दान देने लगी। और जो भी घर में काम करने आता, एक सूप जौ उसको दान देती। इधर बूढ़ा माँ के जाने के पश्चात घर में गरीबी छा गई। अब उन लोगों को खाने के लाले पड़ गए। बड़े बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, हमने सुना है अमुक अमुक जगह पर एक बूढ़ा माँ रहती हैं, उनके यहाँ जो भी काम करने जाता है वो सूप भर अनाज देती हैं। तुम जाओ, काम करो, लेकर आओ, किसी तरह काम चले। बड़ी जेठानी जो थी, बड़ी बेटे की पत्नी, वहाँ जाकर काम किया। जब शाम को उसे सूप भर अनाज मिला, वो लेकर आई। उसी को धोया, पीसा गया, उससे खाना पकाया गया। तब सब लोगों का पेट भरा। इसी तरह एक दिन जब वो गई तो बूढ़ा माँ सर धोने जा रही थी। उन्होंने कहा, लाइए मैं आपका सर धो देती हूँ। जब वो सर धोने लगी, बड़ी बहू तो क्या देखा, बूढ़ा माँ के पीठ पर एक मसा था। उनके धर 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 आंसू बहने लगे। बूढ़ा माँ ने कहा, क्यों रो रही हो, क्या बात है? कि कुछ तो नहीं, कि बताओ तो। कि छोटे मुंह बड़ी बात, हमारी सासू माँ के भी पीठ में ऐसे ही मसा था और इस तरह हुआ। रोजाना वो सोने के एक आंवला दान करती थी। हमारे समय तक तो होता रहा। दूसरी बहू आई, उन्होंने कहा कि आंवले भर आटे का दान करो। तीसरी आई हमारी देवरानी, उसने कहा ना। तो वो चकिया को झाड़ करके
जो आटा निकलता था वो वही दान करने लगी। जब हमारी चौथी देवरानी आई तो उन्होंने कहा कि ये भी नहीं दान दिया जाएगा, तो वो घर छोड़कर आ गई। उनके घर छोड़ते हमारी तो सुख समृद्धि सब सिमट कर रह गई। देवरानी लोग समझते थे ये सब हमारा बना बनाया है, उन्हें ये नहीं पता था सासू माँ के कारण ही हमारे घर की सुख समृद्धि थी। बूढ़ा माँ ने कहा, जाओ पूरे परिवार को लेकर आओ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। वो अपने परिवार को लेकर आई। बूढ़ा माँ ने सबको क्षमा कर दिया। सब लोग हंसी खुशी रहने लगे। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे।